मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सुबह सवेरे सेना के दो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऐसे मुद्दे को समझना मेरे लिए भी एक गोल्डन मोमेंट है। मेजर जनरल सुधाकर जी, पहला सवाल आपसे, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही हैं या डोनाल्ड ट्रंप खाका तैयार करके स्टडी करके पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक को कर रहे हैं? राजीव नमस्कार और बहुत धन्यवाद तहे दिल से आपने फिर से आपके चैनल में बुलाया आपके शो के लिए, और मेरे जो सीनियर डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको भी शुभकामनाएं। देखिए, आईसिस को समझना निहायत आवश्यक है। आईसिस एक ऐसा एक बुनियादी संगठन है। जब 2017 को उसका कैलिफेट 260 किलोमीटर को पूरा बर्बाद कर दिया था यूएस और एलाइड फोर्सेस, तब ये ब्रेक अवे फैक्शन बन गए थे। एक टुकड़ा गया था नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, एक टुकड़ा गया था लिवांटे एरिया, ये जहां पे सीरिया का चल रहा है अभी मसला, और एक टुकड़ा आ गया था सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ एशिया, और उसका कैलिफेट काफी लंबा खिंचता है न्यूजीलैंड की तरह। ये जो टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उनका ये कहना था उस समय कि आप बुलेट और बॉम्ब के जरिए से आईसिस को बर्बाद नहीं कर सकते हो। उसका आइडियोलॉजी ये एक इटर्नल आइडियोलॉजी है। इस चीज को आप बैकग्राउंड में थोड़ा ध्यान रखिए। 2016 को हुआ क्या? 2016 को बड़ा एक खतरनाक चीज हुआ। 9/11 के बाद जब यूएस का ट्विन टावर के ऊपर हवाई जहाज का हमला हुआ था, उसके बाद 2016 को पेरिस में और उसी चंद एक महीना डेढ़ महीने के अंदर जर्मनी के अंदर सिंगल गाड़ी में स्टील बीम्स है। एक ड्राइवर बड़ा सा एक 12 व्हीलर गाड़ी को एक सेलिब्रेशन हो रहा है सिटी के अंदर, उसके अंदर घुसा देता है। 86 लोग मर जाते हैं, 216 लोग काफी घायल हो जाते हैं। उसी के साथ साथ बर्लिन में इसी तरह एक इंसिडेंट होता है, सिंगल गाड़ी ड्राइवर लेके जाता है। बाद में पता चलता है ये ट्यूनीशिया के रहने वाले थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये आईसिस के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हाल ही ये महीना डेढ़ महीने पहले हमें मालूम है जर्मनी का एक सिटीजन है, सऊदी अरेबिया का जन्म था उसका, एक डॉक्टर है, उसने इतला किया था कि जर्मनी के पॉलिसी आज के दिन में जो बन रहे हैं ये इस्लामाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। तो यही आदमी एक गाड़ी लेके 5 या 6 लोगों को मार दिया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जैसे पावर में आए जनवरी के महीने में, सबका ध्यान में ले जाना चाहता हूं, लास वेगस में क्या हुआ था, न्यू ऑर्लिन्स में क्या हुआ था, आपका न्यूयॉर्क सिटी में क्या हुआ था। इसी तरह 3-4 जगह अगर आप उसको थोड़ा अच्छी तरह विश्लेषण करेंगे, जॉइन द डॉट्स करेंगे, एक चीज उभर कर, उसमें एक जना का वो आईसिस फ्लैग भी था जो कि अमेरिकन सोल्जर था, एक रिटायर्ड वेटरन। तो वो आईसिस फ्लैग और उसका जो भी है सामने एक साबित आता है कि आईसिस सचमुच कैलिफेट को तो उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिए थे, मार दिए थे लोगों को 2017 में, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रहा है। तो आइडियोलॉजी स्प्रेड कैसे हो रहा है? आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रहा है थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म, इसके जरिए से सब हो रहा है। एंड इसके लिए कोई फिजिकल कोचिंग की जरूरत नहीं है, उसका सेंटर और कहीं है, लेकिन कार्रवाई अमेरिका एक नेशन स्टेट ऐसा है, जगह जगह लोगों तक पहुंच चुका है आईसिस का आइडियोलॉजी क्या है। यह बहुत बड़ा आज के दिन में खतरा है। तो मैं आपके सवाल का जवाब यही कहूंगा, ये बहुत सूझबूझ के साथ उनका मिलिट्री पूरा गहराई में रिसर्च करके पिन पॉइंटेड टारगेट सोमालिया देखिए, ये एक संकेत है बांग्लादेश के लिए, जो आपने नैरेटिव दे रहे थे कि भैया जग जाओ, आईसिस वहां पे भी है बांग्लादेश में, उनको भी हम ठोकेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये सोमालिया को अगर ज्योग्राफी ऑफ स्टडी करेंगे, एक 3 हिस्सों में बांटा जाता है सोमालिया को। ये फिगर 1 का उल्टा शेप में आता है, ये एल शेप को उल्टा करके, नॉर्दर्न सोमालिया, सेंट्रल सोमालिया, सदर्न सोमालिया। नॉर्दर्न सोमालिया में जो ज्योग्राफी है माउंटेनियस टेरियन है, वहां पे गोलिस माउंटेन रेंज में ये काफी दिनों से खबर आ रहा था कि आईसिस वाले यहाँ पे छुपे हुए हैं, आइसिल, उसको आइसिल बोलते हैं। और ये कोस्टल एरिया, सोमालिया के कोस्टल एरिया में तमाम बिजनेस को ये कैप्चर कर रखे हैं, हर एक चीज का। ये पायरेटिंग या आप एक्सटोर्शन या आप जोर जबरदस्ती किडनैपिंग करना, ये वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पायरेसी में मास्टर नहीं है, हमारा काम और कुछ है। आप थोड़े ही दिन के अंदर देख लोगे। तो यही चीज सामने आया है। इन्होंने गहरा रिसर्च करके पिन पॉइंटेड टारगेट को उन्होंने एड्रेस किए हैं। बैक टू यू राजीव। मुझे लगता है सर आपने अभी एक फील दी है कि क्या हो रहा था
लेकिन मेरे ख्याल से मैं और आगे बढ़ूंगा डिस्कशन में तो क्या हो सकता है वो भी निकलकर सामने आएगा। लेकिन आईसिस पर अमेरिका ने ये पहली स्ट्राइक कर दी है। ट्रंप गवर्नमेंट ने पहला बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया है। यह मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए है कि इस तरह की स्ट्राइक आम तरीके से नहीं हो सकती, उसके पीछे प्लान्स को चॉकआउट करना पड़ता है, आर्मी की भाषा में कहा भी जाता है। खैर, आईसिस पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, सोमालिया में ठिकानों पर हमले किए हैं, गुफाओं में आतंकवादी छिपे हुए थे। बहुत आसान शब्दों में अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये भीषण बमबारी की गई है और सोमालिया के नॉर्थ ईस्ट इलाके में ये आईसिस के जो ठिकाने थे उन्हें यहां पर नष्ट किया गया है। इससे कितनी बड़ा सेटबैक है आईसिस को जो अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ रहा था, ये एवेल्युएशन बाद में होगा। लेकिन फिलहाल ये समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो सलाहकार थे, जब से वो प्रेसिडेंट इलेक्ट बने थे तब से वो इस पर काम कर रहे थे। तो हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये सोमालिया पर हमले की तस्वीरें जहां पर रात के अंधेरे में हमला किया गया है। और तब रात के अंधेरे में हमला इस तरीके से नहीं होता, रात के अंधेरे में हमला इस तरीके से नहीं होता कि देखा और मार दिया। उसमें कोऑर्डिनेट सेट होते हैं, केवल स्ट्राइक करने की ज़रूरत होती है। मिसाइल अपना ठिकाना खुद ढूंढ लेती है और वहाँ पर जो मल्टीपल टारगेट्स होते हैं उनको पिन पॉइंट करके हिट किया जाता है। कोई और कैजुअल्टी नहीं, सिविलियंस उसके दायरे में नहीं आते, केवल जिनको टारगेट पर रखा गया है केवल उनको नुकसान पहुंचाया जाता है और उसके ज़रिए अपना प्राइम मोटो जो है वो अचीव कर लिया जाता है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं इस एयर स्ट्राइक को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने किया। आईसिस के अड्डे पर ये बमबारी की गई है जो हम यहाँ पर आपको दिखा पा रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में जहां जहां लाइट अचानक हो जा रही है, आप समझिए कि वहां पर स्ट्राइक हो गई है। ये विजुअल्स अमेरिका इसी तरीके से काम करता है कि वो जो जमीन पर कर रहा है उसको रील्स के जरिए भी आगे दिखाता है और ये बताता है कि हम कहीं पर भी आप छुपे हों वहां तक पहुंचने का मादा रखते हैं। आप हमको अपनी जद में नहीं ला सकते, लेकिन हम आप तक पहुंचकर आपके सारे इंस्टॉलेशंस, सारी तैयारी को जो पिछले कई दिनों से आपने की होंगी उसको तबाह कर सकते हैं। ये तस्वीरें जो आगे बढ़ती हैं तो चेन रिएक्शन के साथ आईसिस जो तैयारी अब तक कर रहा था, जैसा मेजर जनरल सुधाकर जी बता रहे थे, जिस तैयारी के साथ आईसिस लगा हुआ था उसका कितना बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया है या कितना और पाइपलाइन में है ये शायद आईसिस को पता नहीं होगा। लेकिन आईसिस जो तैयारी कर रहा था उसे ज़रूर नेस्तनाबूद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। इन इलाकों में कम से कम आईसिस को अब इस बात का एहसास होगा कि इन केव्स के बारे में इंटेलिजेंस को पता है, इन केव्स के बारे में सैटेलाइट के ज़रिए ट्रैक किया जा रहा है। और आजकल जो सैटेलाइट्स हैं उनके कैमरे इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि 1 मीटर तक की भी चीज़ को बहुत क्लियर तरीके से पकड़ सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। क्या मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह सकता हूं कि जैसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए उनकी टीम ने ये पसीना बहाना शुरू कर दिया और अब प्रेसिडेंट ओथ लेने के बाद उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया है? क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये सीरीज में आखिरी नहीं है, अभी बहुत सारे और सामने आ सकते हैं? राजीव, थैंक यू। सबसे बड़ी बात, आपने एक बहुत बढ़िया आर्मी एडेज का इस्तेमाल किया है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। वो बहुत बड़ी आर्मी की, इंडियन आर्मी की मिलिट्री ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा वो बेसिस है, आधार है। देखिए, ये आपने कहा कि ये क्या अंतिम है? अंतिम नहीं है, ये बिल्कुल शुरुआत हुई है। और ये जो जिस प्रकार से ट्रंप अपना काम कर रहे हैं, वो ट्रंप आईसिस को हर जगह ढूंढ करके, चाहे वो पश्चिमी एशिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो साउथ एशिया हो, हर जगह ढूंढ ढूंढ करके आईसिस पे ऊपर प्रहार करेंगे। लेकिन एक बात हमको समझनी पड़ेगी। देखिए, जो सोमालिया का स्ट्रक्चर है, वो कैसे अल-शबाब यहाँ पर उभर करके आया और कैसे अल-शबाब ने यहाँ पर अपनी हरकतें एक्टिविटीज शुरू करी, वो समझने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में
ले जाने का प्रयास करूंगा जल्दी से, समय काफी इसमें लगने वाला है। 1960 तक वहां पर ब्रिटिश और इटालियंस कॉलोनीज थी। जब वो कॉलोनीज खाली हुई उसके बाद ब्रीफली कोई 8-10 साल के लिए, 10-12 साल के लिए वहां पर डेमोक्रेसी बनी। उसके बाद एक मिलिट्री कू हुआ जो कि 1990s तक चला, और 1990s में वहां पर परिस्थितियां खराब हुई, और कहा जाता है कि उस समय एक मिलिटेंट ग्रुप ये अल शबाब वहां पर आकर के निकला और उन्होंने सोमालिया के जगह जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया, मोगादिशु को अपने कब्जे में ले लिया। अब 2006 में कहीं जाकर के